नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए जून 2026 राशिफल का वीडियो में। स्वर्ण काल का आरंभ। जी हाँ, स्वर्ण युग का आरंभ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है क्योंकि जून 2026 का ग्रह गोचर कुछ इस तरह का है जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का है। शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है, और शनि के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर मंगल का है। मंगल 20 जून तक स्वराशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा जून में 2 बार बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, 8 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून के बाद कर्क राशि में। और सबसे बड़ी बात, कर्म कारक शनि और धन कारक गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, दोनों ही एक्टिवेट होंगे और आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का प्रतिफल भी जून में मिलेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। थंबनेल में मैंने लिखा है स्वर्ण काल की शुरुआत। तो स्वर्ण काल का मतलब क्या हुआ? क्या सोने की बरसात होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ण काल का मतलब ये होता है कि जीवन में खुशियों की बरसात होना, सुख सुविधाओं में वृद्धि की होना, लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलना, आशाओं के नए दीपक जलना, कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, धन की प्राप्ति होना, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होना, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का योग बनना, धन का संचय होना, धन का निवेश होना, घर में मंगल कार्य होना, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो इसे ही स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। अब आपकी राशि के स्वामी है स्वयं सूर्यदेव। सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, सूर्य है बल, सूर्य है तेज, सूर्य है प्रकाश, सूर्य है ऊष्मा, सूर्य है जीवन, सूर्य है आत्मविश्वास। तो ये सब तो आपके अंदर भरपूर है। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। खुद में जलते हैं लेकिन दूसरों को रोशनी देते हैं, दूसरों को प्रकाश देते हैं, दूसरों को जीवन देते हैं। ये सिंह राशि के जातकों की कहानी है जीवन भर की। संघर्ष करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके विजय हासिल करते हैं और दूसरों को भी लाभ देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके जीवन की जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो यही है कि जिनकी ये हेल्प करते हैं वही लोग जब ज़रूरत पड़ती है तो इनका साथ नहीं देते हैं। ये सिंह राशि के जातकों की जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ा कष्ट है। सूर्य राजा हैं और राजा के पास सेना होती है, सेनापति होती हैं, महामंत्री होते हैं, कोष होता है। तो कौन कौन है? सूर्यदेव तो स्वयं दशम भाव में बैठे हैं दिग्बली होकर के, 15 जून तक रहेंगे। महामंत्री गुरु हैं जो कि 2 जून को 12वें भाव में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। सेनापति मंगल हैं जो कि इस समय अपनी ही राशि में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, 4th लॉर्ड होकर, 4थे भाव के स्वामी होकर के भाग्य में बैठे हैं। और कोष कहाँ है, खजाना कहाँ है? वो है 11वें भाव में शुक्र, और 8 जून को शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे।
जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अकेला शुक्र ही वो ग्रह है जो कि 12वें भाव में सर्वश्रेष्ठ फल देता है। अभी तक क्या स्थिति थी? आपके सेनापति मंगल देव राहु के साथ अंगारक योग बना रहे थे 23 फरवरी से, और 2 अप्रैल से शनि मंगल की युति 8वें भाव में बनी हुई थी। तो लगभग 3 महीने से लगातार आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार कष्ट झेल रहे हैं आप। शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपसे परिश्रम तो बहुत करा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। पिछले 3 महीनों से आपके काम कारोबार में, नौकरी में, जीवन में एक गतिरोध बना हुआ है। आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हैं, खर्चे बढ़े हुए हैं और उस पर कोई आपका नियंत्रण नहीं रह गया है। स्थिति यहाँ पर तक आ गई कि कर्ज लेने की भी स्थिति बन चुकी है। ये 3 महीनों से हो रहा है। तो फिर स्वर्ण काल में क्या परिवर्तन होगा? स्वर्ण काल में सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि जो सेनापति हैं मंगल, वो भाग्य भाव में आ चुके हैं और सुख के स्वामी होकर के भाग्य में आए हैं। और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है, मंगल की दृष्टि 3रे भाव पर है और मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर, अपनी ही राशि पर है। तो यहाँ मंगल क्या करेंगे? 9वें भाव में भाग्य को जागृत करेंगे, पिता का सपोर्ट मिलेगा, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे और विदेश यात्राओं का भी योग बनता है। खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को पहुंचेंगे 12वें भाव में पंचम के स्वामी होकर के, यानी आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो बेहद अनुकूल समय आपके जीवन में आ चुका है। दूसरी चीज, मंगल होते हैं भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के कारक और भाग्य में ही गोचर कर रहा है 4थे भाव का स्वामी होकर के। और 11वां भाव इस समय पूरी तरह से जागृत है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, जिसमें बुध, शुक्र और सूर्य का गोचर है। 15 जून को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, 22 जून तक बुध रहेंगे, 8 जून तक शुक्र रहेंगे। यहाँ पर 11वां भाव जागृत है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव जागृत है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 4थे भाव से संबंधित जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति इस जून के महीने में होने जा रही है। 2 जून के बाद जब गुरु 12वें भाव में पहुंचेंगे, गुरु की दृष्टि भी 4थे भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। 4था भाव जागृत हो जाएगा। 4था भाव जब जागृत हो जाएगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे। बुध आपकी कुंडली में वाणी के भाव, धन के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 22 जून तक रहेंगे। यहाँ पर बुधादित्य राजयोग तो बना ही रहे हैं, महाधनी योग भी बना रहे हैं। और बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक, मैनेजमेंट के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों के में कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, जो भी जहाँ पर हैं उनके लिए बुध का गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला है। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, धन का आगमन होगा, धन का संचय होगा। और बुध जैसा प्लेनेट जो कि बहुत ही जॉली नेचर का प्लेनेट है, सोशल प्लेनेट है, 11वें भाव में जब गोचर करेगा तो आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा। और 15 जून को जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके संपर्क सूत्र बड़े बड़े अधिकारियों से, आईएएस आईपीएस ऑफिसर से, बड़े राजनेताओं से
आपके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, संपर्क सूत्र आपके बनेंगे और उनके माध्यम से आपके जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे होंगे। सूर्य और मंगल दोनों गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, और सूर्य और मंगल दोनों का नियंत्रण नवम, दशम और एकादश पर ये दर्शा रहा है कि इस महीने में आपको गवर्नमेंट से कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। वेतन वृद्धि, प्रमोशन, ट्रांसफ़र्स ये सब तो होंगे ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आपके पास है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई बड़ा लाभ इस समय आपको मिल सकता है, किसी सरकारी योजना का लाभ आपको इस समय मिल सकता है जून के महीने में। राहु महाराज के बारे में तो मैं आपसे लगातार कहता चला आया हूँ कि राहु महाराज आपके कुंडली में 7वें भाव में बैठ करके 11वें को देख रहे हैं, तीसरे को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, एम्बिशंस को आपकी बढ़ा देंगे, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा देंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, आय के एक से अधिक साधन आपके बनेंगे, आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, आपके अंदर नए नए थॉट्स, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को डेवलप करेंगे राहु। और अगर आपने राहु जो चाहते हैं वो कर लिया तो राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचाने से कदापि कदापि वंचित नहीं करेंगे, बुलंदियों पर पहुंचा करके रहेंगे, बशर्ते आपने राहु को फॉलो कर लिया। और राहु को फॉलो करने का मतलब ये है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखना, लोगों से अलग हट करके काम करना, जो दुनिया कर रही है वो ना करके कुछ और अलग करना, कोई नई इन्वेंशन, नई खोज, ये सब करना। और शनि आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, ये रिसर्च करने का समय है, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ केवल रिसर्च फील्ड ही नहीं, आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, बिजनेस है, नौकरी है, वहाँ पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको बहुत गहराई तक सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, किन किन नए आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करके आपके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, कैरियर और बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, और किस तरह से बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। यही सब लेकर के आया है जून का महीना, तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया, सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं, आपके जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर क्या कह रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। बस ध्यान ये रखिएगा, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहिएगा, सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहिएगा, बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। ये सब करेंगे तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। नमस्कार।